हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 दिसंबर को हिंदी का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बता देंगे और कैसे PDF डाउनलोड करना है ये भी हम बता देंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। और ये देख सकते हो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा दिसंबर 2024। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए और यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। आप लोग तैयार कर लीजिए। विषय कोड 101 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको याद रखना है ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 3 है नीरस शब्द का संधि विच्छेद तुन्नी प्लस रस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो प्रेम से स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 पूछा गया है यहाँ पर कि आँख का अंधा नाम नैन सुख लोकोकिंत का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। इनमें कौन शुद्ध शब्द है। तो प्रकृति यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो परीक्षा ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ये देख सकते हो मंथली एग्जाम के लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। 8 का क्या हो जाएगा करण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा करण कारक। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 10 निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा मयूर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है। तो पहले जुड़ता है शब्द के पहले तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, लास्ट में जुड़ता है प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम। तो पृथ्वी का अनेक नाम क्या होता है, यानी किसे जानते हैं पृथ्वी के और नाम से। तो राइट आंसर ये हो जाएगा विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। प्रतिदिन तो ये हो जाएगा कौन सा समास प्रतिदिन। तो ये अविभाज्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1876 ईस्वी में किसने पटना नाटक मंडली नामक नाटक संस्था की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा केशवराम भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है विद्यापति के समकालीन किस काव्यखंड पर चित्रण कला को विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विशेष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में बिरजू महाराज की कौन शिष्य एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नृत्य है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 18 है रेल की प्रगति किस तरह से
किस तरह से हो रही हैं, इस सच को गहराई से जानने के लिए कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर 18 का सी हो जाएगा, रेलगाड़ी के डिब्बे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, रेलगाड़ी के डिब्बे में। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाले चित्रण किया है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीमो की मौत पर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रतिक्षण है? तो राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा, पुलिस अफसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कवि मंझन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसके लिए? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो राइट आंसर 22 नंबर का डी हो जाएगा, थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यासनाया पोलवाना गांव किस देश में है? तो जर्मनी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में भिखारी किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है 26 का बी हो जाएगा, चंद्रमा को। 27 है, भक्त कवि रैदास के ईश्वर दीप के समान प्रकाश फैलाने वाले? तो स्वयं रैदास। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा, बाती के समान। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर है, बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं? तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा? तो लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? लेखक शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 30 का डी हो जाएगा, 3 दिसंबर 1884। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं। यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे इस क्लास में। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नीमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं? उसके बाद 2 नंबर है कि लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? उसके बाद है, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये 4, 5 देख सकते हो, 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? उसके बाद है, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करते थे? उसके बाद है कि पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की थी? उसके बाद है, कोहबर चित्रकारी क्या है? उसके बाद है, संधि और समास में अंतर लिखे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछा गया है, 1 से 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 2 का 5 नंबर, लेखक अनुपम मिश्र क्यों पराधो महारे देश कहते हैं? तो इसका यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं इसी क्लास में। यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 का आंसर देना है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। नीमो समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य बिंदु, वह साधारण परिवार से है। उसकी जीवन शैली आम
मध्यम वर्गीय संघर्षों को दर्शाती हैं। उसके चरित्र से समाज के इस वर्ग की समस्याओं और भावनाओं को समझा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? तो इसका आंसर लिखना है, भारतीय रेल हमें देश की एकता और विविधता का दर्शन समझाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन इसलिए बजाया जाता है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके और वे मंत्री के रास्ते से हट जाए। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद 5 नंबर का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है कि टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं भी पढ़ लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया था, जिससे उन्हें साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है। आप लोग लिखिएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से 1 लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। तो 2 का 1 नंबर का आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। इसका आंसर देख सकते हो, चतुर्भुज ने नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी और उसे सामाजिक मुद्दों से तो जोड़कर प्रस्तुत किया है। उसके नाटकों ने समाज की विसंगतियों को उजागर किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके लेखन ने नाटक को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का एक प्रभावी तरीका बना दिया। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, रेल यात्रा के दौरान यात्री को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भीड़ भाड़, ट्रेन की देरी, सुविधाओं की कमी और गंदगी। इसके अलावा स्लीपर क्लास में यात्रियों को स्वच्छता और सामान रखने की कठिनाई भी होती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो जैसे ही क्लास 9th के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर मंथली एग्ज़ाम 2024, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए और यहाँ पर नीचे आना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए लगाया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नंबर पर यही क्वेश्चन रहेगा और इसका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 का डी, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। उसी प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो संस्कृत ओरिजिनल पेपर, इस पर क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।